तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं, जो बिहार एसएससी के लिए है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। यानी उपनिवेशवाद के उदय का सबसे उपयुक्त कारण इसमें से कौन सा है। तो कौन सा है, तो सामंतवाद है। कौन सा है दोस्तों, सामंतवाद। सामंतवाद क्या था, तो यह मध्यकाल की एक व्यवस्था थी, कृषि पर आधारित एक व्यवस्था थी, जिसका समस्त मालिक राजा हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न काल के बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के बाद के समय को कहा जाता है शून्य काल। क्या कहा जाता है, शून्य काल, जिसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। ठीक है, यानी 12 बजे के बाद शून्य से शुरू होता है समय, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शून्य काल। ठीक है, चलिए आगे है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। संसदीय निर्वाचन यानी सांसदों की, तो यह 40 है। कितने हैं दोस्तों, 40। और वही कहा जाए कि विधानसभा के लिए बिहार में कितने हैं, तो वह है आपके 243 है। ठीक है, और वही राज्यसभा के लिए देखा जाए तो कितना है, 16 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। क्या होगी, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वह इकाई से कम होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाई से कम होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्यालय की इमारत में रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है, तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होता है। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह कहाँ से आरंभ किया था, तो यह किया था आपके सारनाथ से। यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह किसने कहा कि राज व्यक्ति का पुरोगामी है। राज जो है व्यक्ति का पुरोगामी है, किसने कहा, तो यह अरस्तु ने कहा था। क्या किसने कहा था दोस्तों, अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु कौन थे, तो यह जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के पिता थे। कौन, अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। और यह जो अरस्तु के गुरु जो थे वह प्लेटो थे। कौन थे, प्लेटो। और अरस्तु जो थे यह सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें से कौन है, तो इसके लिए है आपका नीति आयोग है। कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग का पहले नाम जो था वह योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नाम बदलकर इसका कर दिया गया नीति आयोग। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है, खाद्य और पेय है। कौन सा है, खाद्य और पेय है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को क्या कहा जाता है, मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। यह गृह मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। क्या थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के साथ साथ यह विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर यह प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री थे। कौन, बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त
1952 को हुई थी, 6 अगस्त 1952 को, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। क्या था? व्याकरण शास्त्री। इनकी प्रमुख पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, जिसमें मौर्य वंश से पहले का इतिहास का पता चलता है और मौर्ययुगीन राजनीति का भी जानकारी मिलता है। इनके द्वारा लिखी पुस्तक अष्टाध्यायी के द्वारा। ठीक है, तो ये सुप्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक व्याकरण शास्त्री थे, जिनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। उससे किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश से पहले का इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? किसने किया? तो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। तो कब किया था? तो 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था और इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना एवं धर्म प्रचार करना था। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो कौन सी आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो यह लिखा है आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने 1875 में लिखा है और यह हिंदी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगांव। कब? 1924 में। कब? 1924 में। मात्र एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी, वो भी कब? 1924 में। ठीक है, आगे है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत की? किसने की थी? तो यह की थी आपके, किसने किया था? तो यह किया था रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के भी मन में आया था। किसको? मोहन सिंह को। लेकिन इसको सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किया था। ठीक है, आगे है कि एक विशाल सार्वजनिक ग्रेट बात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो यह मिला है आपके, कहाँ से मिला है? तो इस मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में। कब? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। महासभा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। कौन? महासभा। और महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है किसको? महासभा को। आगे है कि स्थानीय हवा दिया गया, इसमें से सुमेलित नहीं है। कौन से सुमेलित नहीं है? तो चीनूक, यूएसए। ठीक है, कौन? आल्प्स पर्वत, सिरोको, यह जो है गलत है। लूह भारत, यानी सिरोको जो है वह कहाँ की है? इटली की है। कहाँ की है? इटली की। तो यानी ऑप्शन सी जो है इसके मिलान गलत है। आगे है कि निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो ताराकार। ताराकार जो है वह सौरमंडल का सदस्य नहीं है। आगे है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह जो है राजमार्ग से है। किससे है? राजमार्ग से। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ना था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह चीन में है। कहाँ है? चीन में, जो 2017 में बनकर तैयार हुआ है। कब? 2017 में, जिसकी लंबाई जो है वह 55 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? स्टाम्प एक्ट
तो 1765 में। कब? 1765 में स्टाम्प एक्ट भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण बना। ठीक है। आगे है कि कौन प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? कौन सा इसमें जो है वह संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो अविशिष्टता जो है यह संप्रभुता का लक्षण नहीं है। आगे है कि कुलगर्दी डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किसके लिए है? सोना के लिए। यह जगह कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह संविधान संशोधन से है। किससे है? संविधान संशोधन से है। 368 का संबंध संविधान संशोधन से। आगे है कि 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको रोम को। किसको? रोम को। और न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है गगनचुंबी इमारत का शहर। गगनचुंबी इमारत का शहर न्यूयॉर्क को। और बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप। और सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। और रोम को 7 टीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है। आगे है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डॉट डॉट के प्रतीक थे। किसके थे? तो यह प्रशासन के थे। किसके थे? प्रशासन के थे। ठीक है। आगे है कि शारदा अधिनियम संबंधित है या किससे है? तो बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 1930 में किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? जोते हुए खेत। तो यह कहाँ मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1952 में। ठीक है। आगे है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ। बांग्लादेश का सृजन हुआ कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। ठीक है। आगे है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो कौन सा जो है वह तप्त स्थल में शामिल है? तो यह जो है आपका पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। जैव विविधता का विचार सर्वप्रथम नॉर्मन न्यूमर्स ने दिया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिषद के उदय का उपयुक्त कारण इसमें से कौन सा है? तो यह जो है ये सामंतवाद है। क्या है? सामंतवाद है। ठीक है। उपनिषद कितने हैं? तो 108 हैं। कितने हैं? उपनिषद जो है 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। यह किसमें? तो संविधान अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो यह जो है आपके किससे है? तो यह ए और बी यानी दोनों से, यानी ए और बी दोनों से है। चलिए आगे है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो यह गंडक परियोजना है। कौन सी? बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन सी है इसमें से? तो गंडक है। और गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में गंडक परियोजना की शुरुआत। ठीक है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। इसका पुराना नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ठीक है। आगे देखते हैं भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द जो है वह किस समस्या से संबंधित है? तो यह जो है आपके क्षेत्रवाद से है। किससे है? क्षेत्रवाद से है। आगे है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो कौन सी समिति बनी थी? तो यह तारापोर समिति बनी थी। कौन सी? तारापोर समिति। और आज समिति किसके लिए बनी थी? तो कृषि जोतों पर कर लगाने के लिए। ठीक है। अब मुखर्जी समिति सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच करने के लिए बनी थी। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? आगे है कि पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो यह हंगरी में पाया जाता है। कहाँ? हंगरी में। ठीक है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो वह किसने किया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ठीक है। आगे है कि कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? तो यह किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को मानते हैं। किसे? लता मंगेशकर को। चलिए आगे है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के आगे है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह किसके बीच है? तो पीर पंजाल एवं बृहत हिमालय, यानी पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। आगे है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो यह किसमें शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। ठीक है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर? नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। आगे है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। चलिए, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो ब्याज की दर घटती है। क्या होती है? ब्याज की दर घटती है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है किससे है? तो सेलखंडी से है। किससे है? सेलखंडी से है। चलिए अब विज्ञान के कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। आगे है कि आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक इसमें से कौन नहीं है? तो ओम नहीं है। कौन सा नहीं है? ओम। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। इसमें से कौन नहीं है? ओम नहीं है। चलिए आगे है कि गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। यह किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो यह क्लोरीन के हैं। किसके हैं? क्लोरीन के। निम्नलिखित में से कौन सा एसओएस बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है इसमें से? तो कौन सा करता है इसमें से? तो H2SO7 करता है। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन तो यह किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए आगे है कि नर प्रजनन तत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से कौन सही है? तो देखते हैं इसमें से कौन जो है वह सही है। तो इसमें से जो सही होगा वह क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये जो है इसका सही है। चलिए आगे है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु बना होता है किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से। और नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है। किसका? किसका? निकिल, लोहा और क्रोमियम का। ठीक है। आगे है कि पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो यह होती है आपकी 7 होती है, +7 होती है। ठीक है। संयोजक यौगिक संयोजक यौगिक इसमें से कौन सा है? तो वह जो है आपके बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही आंसर है, संयोजक यौगिक के। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा इसमें से जो है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है। आगे है कि एड्स रोग का जनक है। एड्स जो है वह किससे होता है? तो यह विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। चलिए आगे है कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो प्रतिबल विकृति होती है। ठीक है। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से इसमें से कौन सा जो है वह संबंधित नहीं है मादा प्रजनन से? ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वह नहीं है मादा प्रजनन से। ठीक है। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो यह किस में नहीं होते हैं? तो ये आपके O2/2 में नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन सी में नहीं होते हैं।
जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह किस रूप में होता है? तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में किसका होता है? जीनेर डायोड का प्रयोग होता है। ठीक है। वह टिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, वो कौन सा है इसमें से? तो वह जो है UAA है। ठीक है, UAA है। चलिए आगे है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो यह किस प्रक्रम के कारण होती है बताइए? तो यह जो होती है आपके, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है। कौन सा जंतु चिरडिम्बा दर्शाता है? चिरडिम्बा दर्शाता है कौन सा? तो फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो है वह क्या दर्शाता है? चिरडिम्बता दर्शाता है। ठीक है। आगे है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं आपके लौन मृदोभिद। ठीक है। आगे है कि BeBG और अल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो यह किसका होता है? तो बी का। किसका? बी का, यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो जो सबसे अधिक ठोस में करती है। किस में करती है? ठोस में। ठीक है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कौन सा है इसमें से? तो वह जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे देख लेते हैं। 72 नंबर, निम्नलिखित एल्केन के सही नाम पहचान करें। कौन सा है इसमें से? तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। आगे है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें से? तो यह कोयला है। अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय में कौन सा हो गया? कोयला। ये सब है नवीकरणीय में। ठीक है। आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें से किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अंतिम प्रश्न को कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी नहीं होती है? तो संचलन नहीं होती है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।